नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। लिखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम लोग समझते हैं। हाँ चलिए, एक इस तरीके से हमने बड़ा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा। हाँ, और थोड़ा समझते हैं। ये हमारा एक एक्सिस है। हाँ, और सेंटर ऑफ मास को ही हम ओरिजिन मान रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो बोलता ये है कि अगर आप दूसरा एक्सिस लेंगे जो कि इसके पैरेलल है, हाँ हम लोग, हाँ जी, जो कि इसके पैरेलल है, तो अगर हम लोग लिखें सपोज ये ए से पास हो रहा है और वो आई ए और पैरेलल हम लोग लिख ले रहे हैं। तो देखो आई ए जो बोलता है विच इज पैरेलल टू अ एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू कहाँ, सेंटर ऑफ मास। तो वो अगर हम लोग लिखेंगे तो वो आई सेंटर ऑफ मास और प्लस आता है एम डी स्क्वायर, वेयर डी क्या है, डी इज सेपरेशन बिटवीन दिस टू एक्सिस। ध्यान से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। एक एक्सिस हमारा पास होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से और दूसरा उस एक्सिस के पैरेलल हो, तब हम ये फॉर्मूला या ऐसे डेराइव क्या बोलते हैं, यूज करते हैं। ऑफ कोर्स हम इसको डेराइव भी करेंगे। हाँ, तो ये ऐसी बात है। नाउ करते क्या है, हम इसको एक को एक्स एक्सिस मान ले या जो भी आप चाहे मान सकते हैं। इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। हाँ, और इसको हम लोग वाई ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका वाई के पैरेलल है। हाँ, नाउ थोड़ा ध्यान दें, बात ऐसा है कि हम कोई एक पॉइंट मानते हैं P, ध्यान दीजिएगा इसका y और ये तीनों है z एंड वॉट एवर इट्स मास इज m। लिखिए। हाँ, तो अब देखिए, अगर अपन उस मास का लिखने की कोशिश करें कि हम इससे सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस होगा, तो आप थोड़ा ना ध्यान दीजिएगा। क्या I अगर मैं O लिख रहा हूं, दैट इज I सेंटर ऑफ मास है, विच इज मैं फिलहाल मान रहा हूं Y है, Y एक्सिस। हाँ, तो Y एक्सिस से किसी की डिस्टेंस लिखनी है तो क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे, आप उसी लोकेशन से Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। देखिए डायग्राम थोड़ा 3D है, एनीवे बोला जा रहा है कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, 3D डायग्राम में थोड़ा सा आप सोचिए। क्या आप इस मेरी बातों को ध्यान से सुने। क्या करें ना, आप जहां पर भी है वहां का रूम के एक कॉर्नर को आप मान लो वाई एक्सिस, हाँ, दूसरे को एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया, हाँ, और दूसरा एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलरली वो आपका z जाएगा, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों डायमेंशन के लिए वैलिड है। तो आप बस y पे कॉन्सेंट्रेट करो, y हो गया जो ये हमारा एक्सिस है। हाँ, तो अगर हमारा y एक्सिस है, ये कॉर्नर हमारा y एक्सिस है, और आपके रूम में जो भी क्या बोल सकते हैं, फैन है, बल्ब है, कुछ भी सीलिंग में है, आप वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। कहां पे, y एक्सिस पे, उसी फैन से ड्रॉप करिए। तो अगर आप ड्रॉप करेंगे वहां से परपेंडिकुलर, तो ध्यान दीजिएगा एक जो वो डिस्टेंस आएगा वो कौन सा आएगा, एक तो आएगा आपका जो हाइट है, बिल्कुल हाइट, और साथ में ये वाला डिस्टेंस। हाँ, तो देखिए y एक्सिस से ये डिस्टेंस कौन सा होता है, ये y है, ये कॉर्नर y है, तो ये हाँ y से उस प्लेन में डिस्टेंस x होता है, ध्यान दीजिए। दूसरा, और उसका वर्टिकल। बोल ये रहे हैं कि जब आप यहां से जो डिस्टेंस लिखोगे ना परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, सॉरी जेड स्क्वायर आएगा। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। नाउ
अगर आप यहां से लिखेंगे तो ये एम एक्स स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर होने वाला है। हम कहां से डिस्टेंस लिख रहे हैं? वाई एक्सिस से, समझ रहे हैं ना। दूसरा, अगर आप बात करोगे कि हमें डिस्टेंस जो लिखना है आई ए, मतलब ऐसा एक्सिस जो कि उस y के पैरेलल है। हाँ, तो y के पैरेलल है तो कितना दूर पर है? डी डिस्टेंस पर। तो आप y के पैरेलल और खिसक जाइए डी डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है, हाँ, अगर आप लिखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट में से तो इतना आप कम कर चुके हैं, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस बचेगा वो x माइनस डी बचेगा। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है कि हम लोग y एक्सिस माने और y एक्सिस के पैरेलल एक आपका जो भी एक्सिस है तो उस वो d सेपरेशन पर है, तो उसका x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो तो x माइनस डी हो जाएगा। किसका? जो भी हमारा लोकेशन या फैन रहा, क्योंकि वो कम हो चुका है कितने से? d से, वो भी किधर? x एक्सिस। फिलहाल हम लोगों ने x में ही पैरेलल माना है, हम जनरल वे में आ जाएंगे। तो ये ऐसा आ गया। नाउ अगर मैं यहां से डिस्टेंस लिखूंगा तो वो आ जाएगा एम एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर और प्लस कितना? जेड स्क्वायर। हाँ जी, देखिए ये 3D डायग्राम आपको थोड़ा परेशान करेगा कि अगर हम यहां से डिस्टेंस की ये बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस हमें जो आ रहा है ये है तो परपेंडिकुलर ही, लेकिन ये डिस्टेंस जो आ रहा है वो x माइनस डी का होल स्क्वायर और प्लस आपका जेड स्क्वायर आ रहा है। हाँ, नाउ आप इसको करके देखिए। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यही आ रहा है m एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2x डी प्लस जेड स्क्वायर। हाँ जी, हम इसको अलग से एक बार लिखते हैं, अगले पेज पे लिखते हैं। एंड दिस इंप्लाइज आई ए जो आ रहा है एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर माइनस में 2m एक्स डी, ये बचेगा। आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस में हाँ ना, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यही तो हमारा आई वाई यानी कि सेंटर ऑफ मास है, तो हम इनको तो लिख देते हैं, ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल, आई ए जो आ गया वो आई सेंटर ऑफ मास प्लस आपका एम डी स्क्वायर, बिल्कुल, और ये जो टर्म आपका बच रहा है इसको आपको करने पड़ेंगे जीरो, तभी जाके आपका ये थ्योरम प्रूफ हो पाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ ये जीरो कैसे होगा ये बात आप लोग भी थोड़ा सोच के हमें बताएंगे, है ना, या मेरे को लिख सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, है ना। तो एनीवे चलिए मैं आपको बताता हूं, ये आपका डेरिवेशन हो चुका है। नाउ ये टर्म जीरो आएगा, क्या है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए दोबारा, क्या है ना, हम लोगों ने जो लिखा है उस टर्म पर बारीकी से देखिए। नो डाउट दिस इज द थ्योरम और हमें यही प्रूफ करना है, यही हमारा आई पैरेलल है, बिल्कुल इसी को इसीलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोला जाता है, जो कि सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है। नाउ हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को वाई एक्सिस से मानते हुए और सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना है, तो भी क्या बोलेंगे, तभी ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसी भी लोकेशन का हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ आई ए जो है वो पैरेलल है किसके, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस का, और कितनी डिस्टेंस पर, डी, तो मैंने उसी लोकेशन का डिस्टेंस लिखा इससे, तो वो ये आ गया। नाउ अब आते हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, एक्सपेंड कर दिया है, काम खत्म। देखिए क्या है ना, आपके पास जो ये चीजें हैं ये एक ही तो नहीं है, ये बहुत सारे हैं, तो ये आ जाता है आपका एम आई एक्स आई, हाँ, और हम लोग जोड़ देते हैं
यहां पर भी आपका यही चीज आता है। हाँ जी, बिल्कुल आप ये काम करेंगे। हाँ, या सब में एक साथ ही मैं आई लिख देता हूं, है ना, एम आई एक्स आई। नाउ अगर हम लोग यहां पर आएंगे, हाँ सही बात है ना, ये, और हम लोग इसको ऐड कर देते हैं सारे टर्म्स को, इसको भी एम आई। ध्यान दीजिएगा d जो है वो कांस्टेंट है, वो i 10 20 d नहीं है, एक ही d है, तो वो नहीं, i लगेगा एक m में, x में, y में, z में, मतलब वो हर किसी का अलग अलग रहता है, d अलग अलग नहीं होने वाला है। तो ये आ गया। ना थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या होता है, x सेंटर ऑफ मास जो आता है वो एम आई एक्स आई ही होता है अपॉन टोटल मास। हाँ जी, देख लीजिए। तो आप बताओ ना, हमने तो इसी को मान रखा है 0। हाँ बिल्कुल 0 मान रखा है, ये सेंटर ऑफ मास को ही तो हमने 0 माना है। हाँ बिल्कुल, और यही आपके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, जो कि क्या होगा, बिल्कुल 0। इट्स अ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड हेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका हो चुका है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस बिल्कुल एम डी स्क्वायर। हाँ, तो आप लिख सकते हैं ये पूरा मास जोड़ जोड़ के आपका टोटल मास हो जाता है। तो ऐसे हाँ लिख सकते हैं आप, टोटल मास लिख सकते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इसके लिए बस दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, ध्यान से, एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, ध्यान से। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट आपका चीज है, एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा भी रहे उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लीकेबल है। हाँ ध्यान से, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पैरेलल होना, तभी ये ऐसा लगने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। ना इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और बेटर क्लियर होगा। नेक्स्ट लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of an uniform hollow sphere, बिल्कुल हम लोग मास एंड रेडियस लिख लेते हैं। हाँ, अबाउट इट्स टेंजेंट। हाँ जी, बहुत सिंपल, हॉलो स्फीयर, हाँ, और टेंजेंट के अबाउट बोला गया है, सही है, IT लिख सकते हैं। तो आप बताओ कि हम लोग ये भी तो समझते हैं कि O से पास करे और ये ऐसा चला जाए। हाँ नाउ, तो यही तो हमारा डाया होता है और यही आपका सेंटर ऑफ मास है, बिल्कुल। तो यही तो आपका पैरेलल ही वाला आ गया, आई ए या आई पैरेलल बोल लीजिए, यही आपका IT है। तो आई ए लिखोगे तो आई सेंटर ऑफ मास और प्लस एम डी स्क्वायर तो हम लोग लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा काम कर सकते हैं। हाँ, वेयर डी जो है ये सेपरेशन रहा, काम हो गया। आई ए जो है वही हमारा टेंजेंट है और वो आ रहा है 2/3 mr², ये तो सेंटर का अबाउट होता है, डायामीटर। दूसरा अगेन mr² हो गया। आई टेंजेंट जो है वो mr², 2/3 और +1, हाँ जी, which is 5/3 mr² tangent। हॉलो स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट 5/3, हाँ, हॉलो स्फीयर
हाँ जी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का आप यूज करिए और लिख डालिए, है ना। नाउ इस तरीके से और स्टैंडर्ड हम लोग लिखेंगे तो सॉलिड स्फीयर का भी आ जाएगा। हाँ, आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं लिख देता हूं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, बिल्कुल यूनिफॉर्म लिख लेते हैं, है ना। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, हाँ, मास m, रेडियस r, अबाउट इट्स व्हाट, टेंजेंट। तो अबाउट इट्स टेंजेंट लिखेंगे, हाँ, मेरे ख्याल से आप आसानी से लिख सकते हैं। ये O, यही हमारा सेंटर ऑफ मास है, बिल्कुल। और अगर आप टेंजेंट एक्सिस लिखेंगे, हाँ, तो यही हमारा IT है। ये सारी बातें हम लोगों ने जस्ट ही लिखा था, D ही हमारा R होगा। तो IT जो है वही तो हमारा I पैरेलल हो रहा है, और वो आ जाएगा I सेंटर ऑफ मास प्लस md², बिल्कुल आ गया। ये आता है 2/5 mr² और प्लस mr², हाँ, ऐड कर लीजिए। I टेंजेंट विल बी सिंप्लीफाई 7/5 mr², हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट। तो ये हमारा बेसिक यूज है, हाँ, पैरेलल एक्सिस का। और इससे पहले हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस देखा, है ना। नाउ कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि अब आप ना खुद समझें कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल होगा। हाँ, डायरेक्टली हमें इंटीग्रेट करना चाहिए कि हमें उसका थ्योरम अप्लाई करना चाहिए, या हमें डायरेक्टली लिखना चाहिए। हाँ, तो कुछ और भी आते हैं, हम स्पेशल केसेस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी थोड़ा चेंज करके डिफरेंट, है ना, या बोल सकते हो स्पेशल केसेस है, मिसलेनियस केसेस है, हम उन पर आते हैं, है ना। नेक्स्ट, ओके, सो देखते हैं एक दो और एग्जांपल। एक हॉलो स्फीयर अपने को गिवन है। मैं इसके कुछ डिटेल्स भी ड्रॉ करता हूं। ये एक्स मान लीजिए, हाँ, ऐसे ही जो एक्सिस से यहां से वाई मान लेते हैं। हाँ, ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है, ये आपस में ये परपेंडिकुलर है, हाँ, एंड ये हमारा एक और एक्सिस। आप चाहें तो एक्स वाई एंड जेड मान सकते हैं। मैं इसको 1 भी लिख रहा हूं, इसको मैं 2 लिख रहा हूं, और इस एक्सिस को 3 में लिख रहा हूं। मास m एंड रेडियस r आप जरूर लिखिए, हाँ, एंड यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, हाँ जी, ऐसा है। इन द गिवन फिगर मैं कुछ ऑप्शंस लिखता हूं, आप बताइएगा। I1 जो आएगा वो आपका 2/3 mr² होगा, हाँ, एंड I2 जो होगा I1 के बराबर होगा, और वो भी 2/3 mr² होगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ एक और ऑप्शन हम लिख देते हैं।
सॉरी सी ना, सी लिखते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं आई जेड जो है मतलब 3 जो है I1 प्लस I2 के बराबर हो जाए। हाँ, और D जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। हाँ, देखिए अगर आप लोग लिखेंगे, पता नहीं, जैसा भी आप ट्राई करिएगा आप कर लीजिएगा। हाँ, मैं आपको इतना समझाऊंगा कि पहला तो आप गलती से भी ये वाला टर्म कभी भी इस केस में सोचने की भी कोशिश न करें। हाँ, अगर आप इससे कुछ भी कंक्लूजन निकालेंगे तो ये आपका गलत ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और ये अप्लीकेबल ही है 2 डायमेंशन के लिए। ध्यान से, कभी नहीं 3 डायमेंशन में। एनीवे, आपका अगर ऐसे लिखोगे तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हाँ, ये तीनों सिमेट्रिकल एक्सिस हैं और तीनों का आप देख सकते हो कि वो डायामीटर ही है, और जो मास हमारा हटाया गया है या जो हटाया के दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, नॉट एक ही एक्सिस, तीनों एक्सिस के सिमेट्रिकली बचा हुआ भी है या जो गायब है या हटाया गया है वो भी सिमेट्रिकल है। हाँ, सो दिस इज द आंसर। ये अप्लीकेबल ही नहीं है, तीनों बराबर आएंगे और तीनों का 2/3 MR² डायमीटर के जैसा ही आएगा। ओके ओके।